नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का दोस्तों बी ए सेमेस्टर 1 का दोस्तों BSc सब्जेक्ट अंडरस्टैंड इंडिया दोस्तों VVI TCMCQ है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है दोस्तों, भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों वह ऋषिक वेद में मिलता है। कौन वेद में? ऋषिक वेद में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख क्षेत्र क्या था? तो सप्त सिंधु था दोस्तों। क्या था? सप्त सिंधु, ठीक है, हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ? हो जाएगा तो गंगा यमुना मैदान में। गंगा यमुना और मैदान में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन था? मगध था। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर देखिए, भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से देखिएगा। 7, अशोक का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक का मुख्य सिद्धांत था धम्मम। क्या दोस्तों? धम्मम था, ठीक है, धम्मम। चलिए 8वां, गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण रूप में जाना जाता है। कौन युग में? स्वर्ण युग में जाना जाता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए, गुप्त काल में प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो वह संस्कृति थी। कौन भाषा थी? संस्कृति भाषा थी, ठीक है। चलिए, उत्तर समुद्र से दक्षिण समुद्र तक भारत की कल्पना किस में मिलती है? तो वह पुराण में मिलती है। किसमें मिलती है? पुराण में मिलती है। 11 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो वह कहते कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वह था बाबर। बाबर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। बाबर हो जाएगा। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों। 13 दोस्तों आगे है ऊपर। 13 नंबर, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, सूफी आंदोलन किससे जुड़ा था? सूफी आंदोलन इस्लाम से जुड़ा था। किससे? इस्लाम से, ठीक है, इस्लाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज भारत में आया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर देखिए, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो 1857 का विद्रोह दोस्तों अंग्रेजों की था। कौन? अंग्रेजों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 19 नंबर देखिए, भारत में स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता दोस्तों 1947 में मिली थी। कब मिली थी? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में हुई थी, ठीक है। 20 नंबर, अब देखिए तो आगे है ऊपर में 20। तो 20 नंबर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, ठीक है। 21 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर, भारतीय संविधान का पारुष्य किसने बनाया? अम्बेडकर ने बनाया था। किसने? अम्बेडकर ने बनाया था। 23 नंबर देखिए, भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत को संघ गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। कब? संघ गणराज्य के रूप में भारत को घोषित कर दिया। ठीक है, 24 देखिए, भारत का राजनीतिक स्वरूप क्या है? तो भारत का राजनीतिक स्वरूप संघीय था। कौन? क्या था? संघ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में एकता में विविधता का तात्पर्य है। तो विविधता के बावजूद एकता। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर, आधुनिक भारत का आधार क्या है? तो आधुनिक भारत का आधार है संविधान। क्या है? संविधान। 27 नंबर देखिए, भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रमुख आय क्या रहा है? तो धर्म और सांस्कृतिक रहा। क्या? धर्म और सांस्कृतिक। 23 नंबर देखिए, वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था? तो वर्ण पर आधारित पर। वर्ण हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर देखिए, भारतवर्ष की अवधारणा का सबसे अस्थायी तत्व क्या है? तो संस्कृति था। संस्कृति। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए, वर्तमान भारत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह लोकतंत्र पर आधारित है। किस पर? लोकतंत्र पर। ठीक है, 30 VVI क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो मैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।